तो चलिए बेटा जी, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है एक्सरसाइज 13.1 से। चैप्टर है हमारा 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं हम। अब सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं कि ये बोल क्या रहा है हमसे। देखो इसमें क्या लिखा है, द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये हमसे कह रहा है कि एक कंटेनर में पेंट है जो कि सफिशिएंट है पेंट करने के लिए 9.375 मीटर स्क्वायर के एरिया के लिए। अब इन्होंने कहा है कि हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन, कितनी ब्रिक्स जिनका डायमेंशन है 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। इन्होंने हमसे पूछा है कि कितनी ईंटें यानी ब्रिक्स, ईंटें जो हैं पेंट की जा सकती हैं इस पेंट के डब्बे से। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक रफ डायग्राम बना लेते हैं ब्रिक का। ब्रिक्स हमारी कुछ इस तरीके की लगती है, ठीक है, यानी ईंट जो होती है हमारी, हमने लीजिए डायमेंशन बना लिया। अब इन्होंने डायमेंशन क्या कहा है बेटा, डायमेंशन इन्होंने कहा है 22.5 सेंटीमीटर। चलिए हमने ये 22.5 सेंटीमीटर इसको मान लिया। 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, चलिए हमने ब्रेथ को जो है हमने इसकी 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं और हम मान लेते हैं 7.5 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है। तो ये जो इसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 7.5 सेंटीमीटर। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखा है, एल, बी और एच। तो हमारे पास एल कितना हो गया बेटा 22.5 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमारे पास कितनी हो गई बेटा 10 सेंटीमीटर और हमारे पास हाइट कितनी है 7.5 सेंटीमीटर। अब इन्होंने हमें एरिया दे रखा है, ठीक है, ये एरिया दे रखा है पेंट, जो कि एक डब्बा है वो पेंट कर सकता है इतने एरिया को, ठीक है ना। चलिए हम क्या करेंगे, एरिया ले लेते हैं जी। एरिया हमारे पास ये आ गया, हमारे पास एरिया, ओके, ये एरिया दे रखा है 9.375, ओके, मीटर स्क्वायर। अब आप देख रहे हो ये मीटर स्क्वायर में है और ये सेंटीमीटर में है। तो अब आप क्या करोगे, या तो आप इन सब को चेंज कर लो मीटर के अंदर, है ना, या फिर आप इसको सेंटीमीटर के अंदर चेंज कर लीजिए। अब सबसे अच्छा तो हमारे लिए इजी कौन सा रहेगा, देखो इजी हमारे लिए ये रहेगा। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, देखो यहाँ क्या लिखा है मीटर स्क्वायर। अब जब हम मीटर स्क्वायर यानी एरिया है हमारे पास और मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर को अगर हम सेंटीमीटर में कभी भी कन्वर्ट करते हैं तो याद रखना हम उसे 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि मीटर स्क्वायर है। अब मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर में तो हम क्या करेंगे 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9.375 मल्टीप्लाई बाय 10,000 यानी 100 इंटू 100, 10,000। तो एरिया हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, एरिया हमारे पास हो जाएगा 9375 और कितने ज़ीरो हैं यहाँ पे, 4 ज़ीरो हैं, 4 ज़ीरो, तो यहाँ पे हमारे पास 1 ज़ीरो ये लग जाएगा, क्योंकि हमने पॉइंट यहाँ से जो ये जो डेसिमल था हमारा इसको हमने हटा दिया। जब हमने इसको हटाया तो 4 डिजिट ये ऐसे आ जाएंगी, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया जी हमारा ये। अब हम सेंटीमीटर स्क्वायर में ही इसको एरिया निकाल सकते हैं। अब जो ब्रिक है हमारा उसका डायमेंशन हम लोग निकाल सकते हैं एरिया। तो हम क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक्स। ईंटों का जो टोटल सरफेस एरिया है हम वो निकालेंगे बेटा। और टीए से निकालने का यानी कि टोटल सरफेस एरिया निकालने का क्या फार्मूला होता है, फार्मूला होता है LB प्लस BH प्लस HL, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो अब हमारे पास क्या क्या है, देखो हमारे पास लेंथ है
22.5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस ब्रेथ है हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाय 7.5 प्लस हाइट है हमारे पास 7.5 मल्टीप्लाई बाय लेंथ यानी कि 22.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जब आप इन सबको कैलकुलेट करेंगे, आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, इसको जब इसके साथ 22.5 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 10 से तो आपके पास आ जाएगा 225, फिर आपके पास कितना आ जाएगा 75, फिर आपके पास इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 168.75। मल्टीप्लाई करोगे आप तो इसकी वैल्यू यही आएगी, जब आप 7.5 को मल्टीप्लाई करोगे 22.5 से तो इसकी वैल्यू आएगी 168.75। ठीक है, अब ये बचा आपका 2 है ना, तो अब हम क्या करते हैं 2 और इसको सबको ऐड कर देते हैं। पहले ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 468.75। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमारे एक ईंट का जो है, हमारी जो ईंट है हमारी, उसका डायमेंशन इतना आ गया। ठीक है, अब इन्होंने हमसे पूछा है कि कितनी ईंटें पेंट हो सकती हैं, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कैन बी पेंटेड। ओके, नंबर ऑफ ब्रिक्स कैन बी पेंटेड इक्वल्स टू कितनी हो सकती है, एरिया कितना कवर कर सकता है एक पेंट का डिब्बा 9375 डिवाइडेड बाय कितने से करना है हमें 937.5। तो हमें अब देखो यहाँ पे पॉइंट है, जब हम एक डेसिमल हटाएंगे यहाँ से और एक डिजिट है तो कितने ज़ीरो लग जाएंगे, एक ज़ीरो लग जाएगा जी। अब आप देखो 9375 काट दो जी, काट दिया जी। अब कितना बचा आपके पास 100 बचा जी आपके पास। तो कितनी ब्रिक्स जो है आपकी पेंट हो सकती हैं 100 ब्रिक्स। तो ये रहा जी आपका आंसर 100 ब्रिक्स। अब जिस भी स्टूडेंट को इसमें कोई भी स्टेप समझ में नहीं आया हो वो मुझे कमेंट में बताए कि कौन सा पार्ट या कौन सा स्टेप जो है समझ में नहीं आया उस स्टूडेंट को। और अब जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को या फिर इस लेक्चर को, और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर देना।